जय बिहारी जी की कृपा मंजरी भाग 1 अध्याय 6 दक्षिणा का अद्भुत प्रसंग। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नई शिक्षाओं का स्वाद मिलता जाता है। विश्वास अंधा नहीं होता, वो आगे भी और पीछे भी है। हर कोशिश के कारण मुश्किलों का दौर घटता ही जाता है। विश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है और हर नियम कानून की उपेक्षा करता है। विश्वास में इतनी शानदार ताकत होती है, क्षमता है। अंधेरे में फंसे होने पर भी रोशनी भर देता है। विश्वास ही असल आजादी दिलाता है। विश्वास ही श्री कृष्ण के राज्य में प्रवेश करने की योग्यता दिलाता है। विश्वास दिल की आवाज सुनाता है। तेज धीरे दाएं बाएं चलने रुकने को भी कहता है। हे बिहारी जी, मुझे मार्गदर्शन करिए। जहां ले जाना चाहे वहीं मुझे ले जाइए। आपकी चाहत, आपकी इच्छा मुझे मत बतलाइए। मुझसे जो आप चाहते हैं बस वही करवाइए। आपकी प्रतिक्रिया के बारे में मैं क्या कहूँ? आपकी प्रतिक्रिया के बारे में मैं क्या कहूँ? आपके अपार प्रेम सागर में मैं चाहूँ बस बहूँ। आपके प्रेम के सागर में मैं चाहूँ मैं बस बहूँ। अब ये 10 रुपए की दक्षिणा वाली घटना को और बढ़ाते हैं। मैं बहुत ही कम अपने 10 रुपए दक्षिणा रखा करती थी। अधिकतर मैंने वही नोट रखे जो मेरे मित्र मुझे दे गए थे और बिहारी जी को सिर्फ 10 रुपए ही दक्षिणा स्वीकृत थे, उससे अधिक नहीं। जब मैंने अपने मित्र को बताया कि कैसे बिहारी जी ने उनके 10 रुपए दे के जाने वाली गड्डी को स्वीकार किया है, वह बेहद विभोर हो गए। उन्होंने अपने आप को अत्यधिक सौभाग्यशाली महसूस किया और उन्होंने मुझसे कहा कि वह यह सेवा जारी रखना चाहते हैं। कभी कभी वो मुझे ऐसे नोट भेजा करते जो थोड़ी पुरानी सी होती। जब मैं उन्हें अपनी भोग की थाली में रखती तो मुझे ऐसे लगता कि स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोग के साथ में लगकर अगर ये गंदे नोट रखे जाएं तो भोजन जो है वह अपवित्र ना हो जाए, अस्वच्छ ना हो जाए। मुझे यह लगता कि मैं इतनी सतर्कता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ भोग पकाती हूँ, फिर इन पुराने नोटों को रखकर भोग की शुद्धता को भंग क्यों करूं? मुझे नए नोटों के बंडल की तलाश रहती। कुछ ही दिनों बाद एक नवयुवक जोड़ा सिद्धार्थ और विष्णुप्रिया जम्मू से घूमने आए। मैंने उन्हें बताया कि कैसे यह 10 रुपए की सेवा मेरे भोग थाली का हिस्सा बनी। सिद्धार्थ ने खुश होकर कहा कि उसे नए नए 10 रुपए के नोटों का बंडल इकट्ठे करने का शौक है। वह खुशी खुशी उन्हें बिहारी जी के लिए भेजना पसंद करेगा। कुछ समय बाद वह नोटों का बंडल अपने साथ ले आए और मैंने उन्हें अपने पुराने नोटों से बदल लिया। अगली बार नोटों का बंडल समाप्त होने ही वाला था। मैं सोच रही थी कि मैं अगली सुबह बैंक जाकर 10 रुपए का नया नोटों का बंडल लेकर आऊंगी। उसी दिन सुबह सुबह मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी और मैंने देखा मेरे वही मित्र का ड्राइवर खड़ा था जिसके 10 रुपए के नोट बिहारी जी अपने भोग के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। उसने कहा कि उसके मालिक ने एक पैकेट भिजवाया है। जब मैंने वह पैकेट खोलकर देखा तो उसके अंदर करारे 10 रुपए के नए नोट रखे हुए थे। उस दिन रविवार था और मैं अगले दिन सोमवार को बैंक जाने की सोच रही थी। क्या दया भाव है और दक्षता है बिहारी जी की। उन्होंने बिना मेरे कहे सही समय पर मुझे स्वच्छ
सुंदर और करारे 10 रुपए के नोट का बंडल भिजवा दिया। गर्मियों में एक दिन मैं अपने पर्स में 10 रुपए रखना भूल गई। मेरे पास 20 रुपए की नया नोट था। मैंने भोग थाली में रख दिया। उसे फूल बंगला की सेवा के समय बिहारी जी बाहर की जगमोहन में रहते थे। मैं प्यार से उन्हें निहारते हुए उनके सामने खड़ी थी। तभी अचानक पंखे की हवा से उड़कर एक 10 का नोट बिहारी जी के चरण कमलों से मेरी साड़ी के पल्लू में आकर चिपक गया। मैं उसे वापस रखी। वह दोबारा उड़कर मेरे पास पहुंच गया। तभी मुझे अचानक ऐसे लगा कि बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं, मुझे वापस मत दो, रख लो। हमने तुमसे 10 रुपए लेने तय किया था। आज तुमने 20 रुपए भोग लगाए, यह लो छुट्टा, बाकी का 10 रुपया तुम वापस रख लो। अब हिसाब बराबर हो गया। इससे मुझे समझ आया कि वे केवल 10 रुपए ही दक्षिणा की प्लेट में स्वीकार करते हैं मुझसे, न इससे कम और न ही ज्यादा। मैं तो रोज ही उनके सामने खड़ी होती थी, पर कभी भी इस तरह से कोई नोट उनके चरण कमलों से मेरी साड़ी में आकर नहीं चिपका। जब भी कोई तीज त्योहार होता, मैं भोग थाली में 10 रुपए के साथ कुछ रुपए ज्यादा रख देती और बिहारी जी से प्रार्थना करके उसे स्वीकार करने के लिए निवेदन करती। ये बिहारी जी और मेरा दक्षिणा का अनोखा लेन देन का रिश्ता है। एक दिन मैंने भोग थाली के साथ 500 रुपए रख दिए, तो सेवायत सावरिया गोस्वामी जब थाली लेकर के गए, वो वापस अंदर बिहारी जी के निज कक्ष से आए और उन्होंने मुझसे पूछा, ये 500 रुपए का नोट आपने रखा है? तो मैंने उनसे कहा, हाँ, आज उत्सव है, इसलिए ये 500 रुपए का नोट भी मैंने रखा है बिहारी जी के लिए। वो मुस्कुराए और अंदर बिहारी जी के पास चले गए। एक और दिन जब मैं 20 रुपए का नोट रख रही थी, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए का नोट नया नहीं था, तो फिर गुंजन गोस्वामी जी मजाक करते हुए बोले, आज फिर बिहारी जी को आपको 10 रुपए का नोट छुट्टा वापस करना पड़ेगा। ऐसा ही बहुत ही रसीला हमारा संबंध है बाके बिहारी जी के साथ। हमारा ही क्यों, बल्कि हर एक भक्त के साथ बिहारी जी का एक अनोखा अद्भुत रिश्ता है, जिसे वो अपने हर भक्त के साथ निभाते हैं। ऐसा ही प्रेम का आदान प्रदान हमारी भक्ति को वर्धन करता है। जय बिहारी जी की।